जेपी नड्डा ने कहा है 300 आतंकवादी घुसेंगे बिहार में। भाई ये गिनती आपको किसने दी? 300 आतंकवादी जो है घुसेंगे। आईबी, राव, सीबीआई और खुद बिहार पुलिस को चाहिए इस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिमांड पर ले और 10-15 दिन बिना खाना का पानी के कुर्सी पर लिटा के उससे जरा थर्ड डिग्री दे के पूछे कि तुमको सूचना कैसे मिली 300 आतंकवादी आने की। उस उत्तर प्रदेश में जो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाला है, उस उत्तर प्रदेश में मुसलमान दाढ़ी कैसे रख सकता है? कोई दलित जिंदा कैसे रह सकता है? तो उत्तर प्रदेश दलितों और मुसलमानों की कब्रगाह है। उस वहाँ स्पष्ट है कि मुसलमानों और दलितों का कोई डिग्निटी नहीं होगा। अगर कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाए दलित दूल्हा तो फिर उसको मारा जाएगा। मूछ रख के कोई दलित दूल्हा चले उसको मारा जाएगा। अगर कोई मुसलमान चिकन भी लेकर जाए उसको बीफ कह के पीट के मारा जाएगा। असल में जब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उसके अंदर जो अंतर्निहित होता है, उस नारे का जो कंटेंट है वो ये है, सवर्णों का साथ सवर्णों का विकास। इस देश में सिर्फ मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर क्यों रोक है? कोई चंदन लगा कर जाएगा उस पर क्यों रोक नहीं है? चंदन भी तो विजिबल है, चंदन भी तो किसी एक धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हुआ है। तो चंदन भी लगाने पर रोक क्यों लगाया मोदी जी ने? चंदन लगाने पर, चंदन टीका लगाने पर रोक क्यों नहीं लगाया? टीक रखने पर, ये जो टीक रखते हैं तिलकधारी लोग, चोटी रखते हैं, वो चोटी रखने पर रोक क्यों नहीं लगाया है? जनेऊ पहनने पर रोक क्यों नहीं लगाया? हाथों में जो धागे पहनते हैं रंग बिरंगे पाचक जैसे, उस धागा पहनने पर रोक क्यों नहीं लगाया है? ये पहला मामला है पूरी दुनिया में ऐसा, शायद ही कोई तानाशाह भी इतना करने की हिम्मत नहीं किया हो, ये करने की हिम्मत किया है। तो आज की तारीख में ये आदमी बहुत कुंठित आदमी है। उस उत्तर प्रदेश में जो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाला है, उस उत्तर प्रदेश में मुसलमान दाढ़ी कैसे रख सकता है? कोई दलित जिंदा कैसे रह सकता है? तो उत्तर प्रदेश दलितों और मुसलमानों की कब्रगाह है। उस वहाँ स्पष्ट है कि मुसलमानों और दलितों का कोई डिग्निटी नहीं होगा। अगर कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाए दलित दूल्हा तो फिर उसको मारा जाएगा। मूछ रख के कोई दलित दूल्हा चले उसको मारा जाएगा। अगर कोई मुसलमान चिकन भी लेकर जाए उसको बीफ कह के पीट के मारा जाएगा। अगर कोई मुस्लिम व्यापारी गाय को लेकर इधर से उधर जा रहा हो मवेशी लेकर, तो उसको बीफ के नाम पर उसको पीट कर मारा जाएगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश ही दलित और मुसलमानों की कब्रगाह बन गया है, प्रयोगशाला है। इस पर योगी जी प्रयोग करते रहते हैं। और दाढ़ी रखने पर सस्पेंड किया जाना, इसको सामान लीजिए। अब इस देश में इन लोगों ने देश को ही ऐसा बना दिया है कि इस देश में अब यही होगा। और जब तक जनता, अब उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की लहर शुरू हो गई है, लगातार जनता भी उतर रही है सड़कों पर, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये अलग बात है कि प्रोटेस्ट करने पर भी दबाया जा रहा है, लेकिन जनता में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है जिस तरह से मुसलमानों और दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में व्यवहार किया जा रहा है। इन सब जो बीजेपी का नारा है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका बात करते हैं वो, लेकिन यहाँ मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। असल में जब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उसके अंदर जो अंतर्निहित होता है, उस नारे का जो कंटेंट है वो ये है, सवर्णों का साथ सवर्णों का विकास। और अब वो नारा और बदल गया है, ठाकुरों का साथ ठाकुरों का विकास। जो अजय बिष्ट है वो ठाकुर जाति का है, राजपूत जाति का है अजय बिष्ट। और अजय बिष्ट को वो खुद ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर इतने आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कायदे से अजय बिष्ट को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसको सबसे दुर्दांत अपराधी है वो, उसको जेल में होना चाहिए। आज वो आदमी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये एक और पहलू है इसमें कि ये पहला मामला है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ अपने सरकार में सारे मामले खुद से हटा दे। ये पहला मामला है पूरी दुनिया में ऐसा, शायद ही कोई तानाशाह भी इतना करने की हिम्मत नहीं किया हो, तो ये करने की हिम्मत किया है। तो आज की तारीख में ये आदमी बहुत कुंठित आदमी है, यौनिक कुंठित आदमी है। जो आदमी कहता हो कि कब्र से निकाल कर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो, उस आदमी का मानसिक स्तर आप देख लीजिए। इस अजय बिष्ट को तो जंजीर में बांध कर किसी पागल खाने में रहना चाहिए। ऐसा कोई आदमी कैसे बोल सकता है
कि किसी औरत को कब्र से निकाल कर बलात्कार करो। इस आदमी को लोहे की जंजीर से बांधकर किसी पागल खाने में डाल देना चाहिए और समुचित इलाज 5-7 साल चले, उसके बाद ये हो सकता है कि सामान्य जीवन जीने लगे। तो ये जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सीधा सा मतलब होता है ठाकुरों राजपूतों का साथ और ठाकुरों राजपूतों का विकास। इसका यही मतलब है। लेकिन सर तर्क किया जा रहा है कि कई बार वार्निंग देने के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने दाढ़ी रखी, उसको मना किया गया कि ऐसा फोर्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दाढ़ी रखो। अच्छा, आप यह बताइए कि क्या इस देश में सिर्फ मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर क्यों रोक है? कोई चंदन लगा कर जाएगा उस पर क्यों रोक नहीं है? चंदन भी तो विजिबल है, चंदन भी तो किसी एक धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हुआ है। तो चंदन भी लगाने पर रोक क्यों लगाया मोदी जी ने? चंदन लगाने पर, चंदन टीका लगाने पर रोक क्यों नहीं लगाया? टीक रखने पर, ये जो टीक रखते हैं तिलकधारी लोग, चोटी रखते हैं, वो चोटी रखने पर रोक क्यों नहीं लगाया है? जनेऊ पहनने पर रोक क्यों नहीं लगाया? हाथों में जो धागे पहनते हैं रंग बिरंगे पाचक जैसे, उस धागा पहनने पर रोक क्यों नहीं लगाया है? उस पर भी रोक लगाएं। तो दाढ़ी बढ़ाने पर भी रोक लगे। दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर कोई चंदन टीका लगा सकता है, अगर कोई चुटिया रख सकता है पुलिस फोर्स में रह के, तो कोई दाढ़ी भी बढ़ा सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इनके अंदर चूंकि इस खास समुदाय मुसलमानों के प्रति इनके अंदर नफरत है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं कि लगातार मुसलमानों को दबाने के लिए, दलितों को दबाने के लिए इस तरह की हरकत ये करते रहते हैं। सर जैसे 2022 में चुनाव है, तो क्या ये चीज़ें कुछ असर डालेंगी? बिल्कुल असर डालेगी, बिल्कुल असर डालेगी। इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर चुका है, तो अब बीजेपी का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और वो पाप का घड़ा फूटने की शुरुआत बिहार से हो रही है। आप बिहार में देखिए किस तरह बदलाव की बयार बही है, किस तरह लोग तेजस्वी का एक हीरो की तरह स्वागत कर रहे हैं, किस तरह पीएम मोदी की सभा में कुर्सियां खाली रह रही हैं। तो यह बदलाव की बयार है। इसका असर बिहार से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में दिखेगा और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। और उत्तर प्रदेश में तो एक सीट भी इस बार योगी जी की नहीं आने वाली है। सर ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, लोगों के जो है चूल्हे नहीं चल रहे हैं, लोग नोएडा में जो है रोजाना सुसाइड हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्या सब इन चीज़ों को दबाने के लिए सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है? ये हमेशा से बीजेपी तो ऐसे ही करती है। और दूसरी बात आपने जो कही रोजगार का सवाल, देखिए ये भारत में जो है ना, हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है, आज तक इस भारत में कोई भी चुनाव बेरोजगार जैसे रोजगार के सवाल पर नहीं हुआ। रोजगार चुनावी मुद्दा इस देश में है ही नहीं। जाति इस देश में मुद्दा होता है, चुनावी मुद्दा, धर्म होता है चुनावी, रोजगार मुद्दा नहीं हुआ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 2020 में कि रोजगार चुनावी मुद्दा बन रहा है। बिहार में देखिए रोजगार की जंग चल रही है। तेजस्वी कहते हैं 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश कहते हैं कहाँ से देगा 10 लाख रोजगार, फिर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहती है 19,000 रोजगार देंगे। जाहिर सी बात है रोजगार अब एक सवाल बन गया है और यह असर आपको दिखेगा। ये चाहे अब इनका हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी पुराना हो गया है, जनता भी अब समझने लगी है। आप देखिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, पाकिस्तान लाएंगे, फिर कहेंगे आतंकी हमला होने वाला है, फिर कहेंगे कि आईबी की रिपोर्ट है कि मोदी की जान को खतरा है। इस तरह की नौटंकी भाजपा करती है। आपने ठीक कहा, ये उन्हीं सवालों को, जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जनता की सुरक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, शिक्षा का सवाल, अस्मिता का सवाल, उन सवालों पर पर्दा डालने के लिए कभी पाकिस्तान लाएंगे, कभी आतंकवादी लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम लाएंगे। और यार सबसे शर्मनाक तो ये है कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है देश का हिंदू खतरे में आ जाता है। ये कैसी सरकार है? आप हिंदू समर्थक हैं और आपकी सरकार बनती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। ये कैसा नाटक है? तो देश के जो तथाकथित रूप से जो हिंदू हैं उनको भी अब सोचना चाहिए कि भाजपा की सरकार, भाजपा वालों को वोट दें कि नहीं दें, क्योंकि भाजपा को सरकार में लाते ही हिंदू धर्म, इनका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। सर आपने आतंकवाद की बात की, अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी, उनका बयान आया है कि अगर बीजेपी के अलावा अदर पार्टी कोई भी हो और वो बनती है तो बिहार में आतंकवाद बढ़ जाएगा। थोड़ा इसमें और सुधार करिए। JP नड्डा ने कहा है 300 आतंकवादी घुसेंगे बिहार में। 300 आतंकवादी। भाई ये गिनती आपको किसने दी? 300 आतंकवादी जो है घुसेंगे।
IB, राव, CBI और खुद बिहार पुलिस को चाहिए इस भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को रिमांड पर ले और 10-15 दिन बिना खाना का पानी के कुर्सी पर लिटा के उससे ज़रा 3rd डिग्री दे के पूछे कि तुमको सूचना कैसे मिली 300 आतंकवादी आने की, किस ISI से इस JP नड्डा की साँठ-गाँठ है, इनको बताना चाहिए। और आज ये 300 आतंकवादी मिलने की घोषणा घुसने की का भय दिखा रहे हैं बिहारियों को। ये बताएं कितना RDX लेके कश्मीर में कैसे घुसे थे आतंकवादी, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। क्या कनेक्शन है इनका आतंकवादियों से? क्यों नहीं ये पुलवामा घटना के 2 साल होने जा रहे हैं, क्यों नहीं ये जांच करवा रहे हैं पुलवामा घटना के? इनको सूचना कहाँ से मिली 300 आतंकवादी? मुझे लगता है पुलिस अगर मेरा बयान कोई वरिष्ठ पदाधिकारी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हों, उनको मेरी बात को संज्ञान में लेकर JP नड्डा से पूछताछ करनी चाहिए कि उनको ये सूचना कहाँ से मिली कि 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं। हो सकता है अगर इनका कोई कनेक्शन निकल जाए तो ये उनका नाम पता भी बता दें, हो सकता है इनको पता हो, ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। इनको सूचना कहाँ से मिलती है कि एग्जैक्ट इतने आएंगे, हो सकता है नाम पता भी बता दें। ये कनेक्शन की जांच मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार JP नड्डा को पुलिस रिमांड पर ले और जांच करे कि इनका अपराधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ क्या कनेक्शन है। सर, जब चुनाव आते हैं BJP आतंकवादी घटनाओं को बता देती है कि ये आतंकवाद है, नक्सलवाद है। क्या ये इनका चुनावी एजेंडा है क्या ये? आप देखिए ना, चुनाव के समय ही पुलवामा अटैक क्यों होता है? चुनाव के समय ही ये क्यों 300 आतंकवादी घुसने की बात करते हैं? चुनाव के समय ही क्यों इसका मंत्री गिरिराज कहने लगता है कि पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा? भाई मैं तो अभी वही कह रहा था कि इनका क्या कनेक्शन क्या है पाकिस्तान के साथ। मोदी बिना बुलाए पहुंच गए थे पाकिस्तान, क्या चल क्या रहा है ये एकदम जांच का विषय है। और एक इनका ध्रुव गुप्ता पकड़ाया था, ISI से कनेक्शन था और वो इनके IT सेल का था। ध्रुव गुप्ता, मोदी, गिरिराज सिंह, JP नड्डा, इन सबों का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये बिल्कुल इसको एकदम प्रहसन की तरह नहीं लेना चाहिए, गंभीर मुद्दा है। इन लोगों का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है, सरकार जांच करे। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये पूरे भारत की सुरक्षा का मामला है।